नमस्ते ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। डे 15 ऑफ ट्रेडिंग से करोड़पति की 15th रील में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। ट्रेडिंग तो आप सब करते ही होंगे, पर ट्रेडिंग में क्या आप प्रॉफिट बना पाते हैं और नहीं बना पाते, तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपके ट्रेडिंग इंडिकेटर्स, आपके सेटअप्स वगैरह जो है वो सिर्फ 20% रोल अदा करते हैं ट्रेडिंग में, बाकी 80% साइकोलॉजिकल गेम होती है। अगर आपने उसको फिक्स कर लिया तो आप अपने ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आप क्या गलतियां करते हैं और उसको कैसे सुधार सकते हैं। ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ध्यान से ठीक करना ही होगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए पहले समझते हैं समस्या क्या है। समस्या है इमोशनल चेयर्स। इमोशनल दिमाग के अंदर जो थॉट्स चलते हैं इमोशनली, जब मार्केट ऊपर नीचे मूव हो रहा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब आप समझिए फोमो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा है कि मार्केट एकदम से ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो आप लोग ना वो मार्केट में कहीं ना कहीं फील करते हो कि हम पीछे रह जाएंगे। फोमो क्रिएट हो जाता है, तो आप लेट जंप करते हो, चाहे वो बाय साइड पे हो चाहे सेल साइड पे हो, आप लेट जंप करते हो और आपसे रहा भी नहीं जाता कि यार इस ट्रेड को मैं कैसे छोड़ दूं। वही आप सबसे बड़ी गलती करते हो। आप उस ट्रेन में मत चढ़ो जो ट्रेन छूट चुकी है, आपको उस ट्रेन में चढ़ना है जो अगले स्टॉप पे उतरेगी, मतलब स्टेशन पे ही चढ़ना है, और अगली अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जब रीटेस्ट होता है। ठीक है, तो कोई भी चार्ट जब ऊपर या नीचे जाता है वो रीटेस्ट के लिए भी आता है। वेट करिए, थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है, पर रीटेस्ट के बाद जाएंगे तो कंफर्मेशन भी ट्रेड में होगा और आप ज्यादा महंगा उसको बाय या सेल नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन यही है कि हमें एकदम ट्रेन नहीं पकड़नी है, चलती ट्रेन में हमें सवारी नहीं करनी है, हमें उसका वेट करना है, स्टेशन पे रुकेगी यानी रीटेस्ट करेगी। अगली चीज आती है ग्रीड। जब ऊपर जाता है चार्ट और आपने बाय की कॉल ली है, तो आप सोचते थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, थोड़ा सा और प्रॉफिट हो जाए। देखिए, ग्रीड की कोई लेंथ नहीं है, आप कितने भी ग्रीडी हो सकते हैं, पर आपको अपने प्लान्स पे वर्क करना है। आपको फिक्स टीपी रखना है, चाहे चार्ट कितना भी ऊपर कितना भी नीचे जाए, आपको अपना टीपी लेके निकल जाना है उस ट्रेड से। आपका ट्रेड वहां पे खत्म हो चुका है। अगर आप उससे ज्यादा लालच करेंगे तो हो सकता है सडन मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में भी चला जाए, वहां पे आप अपना लॉस करते हैं साइकोलॉजिकली। एक और चीज होती है फियर। आप डरने लगते हैं। आप कोई भी एंट्री ले रहे हैं तो आपको पता होता है कि कितना लॉस और कितना प्रॉफिट होगा, तो स्टॉप लॉस आप जब लगाते हैं आपको पता होता है कि मेरा रिस्क कितना है। तो अगर होता है तो होने दीजिए, पर डरिए मत, क्योंकि अगर आप डरेंगे, देखिए ट्रेड तो वैसे ही जाना है जैसे जाना है, आपके डरने से कुछ नहीं होने वाला है। तो पैनिक करना छोड़ दीजिए। पैनिक आप कब कम करेंगे, जब आपकी लेवरेज ठीक होगी। आप ऐसा ना हो ओवर लेवरेज कर ले कि आप अपना अकाउंट ही लो कर ले, वैसे आपको ट्रेड नहीं करना है। कुछ भी स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड नहीं करना है। परफेक्ट स्टॉप लॉस, परफेक्ट प्रॉफिट, 1:2 या 1:3 में आपको जाना है। ठीक है, इसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत से लोग जो अपना पैसा गवाते हैं 50% से ज्यादा वो रिवेंज ट्रेडिंग में गवाते हैं। जब वो हार जाते हैं, किसी ट्रेड में लॉस उठा लेते हैं, तो वो अगली ट्रेड डबल ट्रिपल पैसे से लगाते हैं, लेवरेज बढ़ाने लगते हैं। तो ऐसे जब आप करते हैं ना, आप अपना पूरा अकाउंट खाली कर लेते हो, आपका कोई सेटअप नहीं है उस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ आप बदला लेना चाहते हैं। स्टॉप फॉर द डे। अगर मान लीजिए ज्यादा स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाते हैं तो रिवेंज ट्रेडिंग ना करने से बेटर है आप अपने सिस्टम को ऑफ कर दीजिए, मोबाइल को साइड में रख दीजिए, थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए। ठीक है, होता है कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं। मान लीजिए दिन में आपके 3 स्टॉप लॉस हिट होते हैं बैक टू बैक, तो फिर आपको ट्रेड करनी ही नहीं है। आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स डिफाइंड होनी चाहिए कि हम मुझे दिन में 3 से 4 ही ट्रेड करनी है, मार्केट कितना भी अच्छा कितना भी बुरा हो। और अगर 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो मैं पीसी को बंद करके, सिस्टम को बंद करके अगले दिन ही ट्रेड लूंगा। आपको ये करना ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना ट्रेडिंग में, जो मैं भी फॉलो करता हूं, जिसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल हूं, वो है ट्रेडिंग जर्नल। आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना ही पड़ेगा। अपनी हर एक ट्रेड को उसमें लिखना पड़ेगा। मैंने ये ट्रेड क्यों ली, उस ट्रेड में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ। ये आपका प्रॉफिट ट्रेडिंग जर्नल होता है, जिसमें हर एक चीज होती है। टीपी जो है उसी पे एग्जिट होता है, स्टॉप लॉस जो है उसी पे एग्जिट होता है। ना एसएल को हम मूव करते हैं, ना हम टीपी को मूव करते हैं। एकदम परफेक्ट डिसिप्लिन के साथ वो चीज होती है। तो अगर आपको एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम्स थे आपके, और ये उसके सॉल्यूशन है जो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको रील पसंद आती है तो उसको सेव करिए और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करिए जो ट्रेडिंग करता है पर अभी भी अपना लॉस करा रहा है।